जो पीट रहा है वो मुसलमान है। ये पागल सड़क पर जो पीट रहा है वो भी भाईजान मुसलमान है। परवेज है। सड़क पर जिसकी पिटाई के बाद खून निकल रहा है वो भी मुसलमान है। बैठ जा बैठ। इस भीड़ में सभी मुसलमान हैं। सामने मस्जिद पर जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो भी मुसलमान है। मस्जिद के बाहर जमात की जंग चल रही है। इमरान ने भी पत्थर चलाए। सिकंदर, अल्ताफ, इलियास, साजिद ने भी लाठियां भांजी। शाहिद, फिरोज, अजनबी, नूर, अलाउद्दीन के खिलाफ भी पुलिस ने हत्या की कोशिश करने वाली एफआईआर दर्ज की है। मस्जिद के सामने सड़क पर मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो गया। वजह केवल एक है, आखिर मस्जिद में कमान किसकी रहेगी। मस्जिद के अंदर और बाहर जुबैर अहमद देवबंदी का बरेलवियों ने जमकर खून बहाया है। सड़क पर एक पक्ष देवबंदी का है तो दूसरा पक्ष बरेलवी का है। दोनों ही मुसलमान हैं, भाईजान हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद एक भाईजान ही दूसरे भाईजान के खून का प्यासा हो गया, क्योंकि मस्जिद पर 15 साल बाद देवबंदियों का कब्जा होगा या फिर बरेलवियों के हाथ में कमान रहेगी। इसको लेकर बवाल इस चरम तक पहुंचा कि सड़क खूनम खून हो गई। मुसलमानों के बीच दो बड़ी विचारधाराएं होती हैं, बरेलवी और देवबंदी। अमरोहा में मस्जिद का कंट्रोल देवबंदी और बरेलवी दोनों चाहते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात है कि आखिर मस्जिद के अंदर जंग छिड़ क्यों गई। मस्जिद के बाहर भाईजान ने ही भाईजान का खून क्यों बहा दिया और मस्जिद के बाहर ही सड़क से मस्जिद पर पत्थरबाजी क्यों होने लगी। आखिर मस्जिद में ऐसा क्या है कि मस्जिद पर कंट्रोल देवबंदी भी चाहते हैं, मस्जिद पर ही नियंत्रण बरेलवी भी रखना चाहते हैं और इसी चाहत ने दोनों भाईजानों के बीच खून के संघर्ष की नई लकीर खींच दी है। मस्जिद में जुबैर तो फज्र की नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा था, लेकिन इमरान, सिकंदर, अल्ताफ, इलियास, शाहिद, फिरोज, अजनबी, नूर और अलाउद्दीन का तो मकसद ही कुछ और था। सभी भाईजान ने अपने मकसद को लेकर मस्जिद में घुसे थे। फिर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के बाद हमला कर दिया और हंगामा हो गया, कोहराम मच गया। थाना अमरोहा देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम तेलीपुरा में दिनांक 5 जनवरी को दो मुस्लिम पक्षों में मारपीट करने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची तो ज्ञात हुआ कि इन दोनों मुस्लिम पक्ष में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके लिए इनके बीच में मारपीट और पथराव भी हुआ था, जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया। 8 लोगों को गिरफ्तार कर। ऐसा नहीं है कि अलग अलग मतों को मानने वाले बरेलवी और देवबंदियों का ये कोई नया विवाद है। मस्जिद में नमाज को लेकर, मस्जिद में नई परंपरा को लेकर यह विवाद काफी पुराना है। 15 साल पहले 2010 में यह तय हुआ था कि मस्जिद के भीतर किसी भी तरह की कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी। बरेलवी और देवबंदी दोनों ने ही लिखित समझौता किया था, लेकिन 15 साल बाद यह समझौता टूट गया और यहीं से टकराव की शुरुआत हो गई। एक वीडियो वायरल हो रही है यहाँ की, वो वजह क्या हो गई थी लड़ाई की? सलाम के ऊपर नमाज के बाद जो सलाम किया जाता है, तो कौन सा पक्ष मना कर रहा था सलाम को? जो देवबंदी पक्ष मना कर रहा था सलाम के लिए। सोमवार को फज्र की नमाज के लिए जुबैर, जो देवबंदी है, मस्जिद पहुंचा। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए बरेलवी समुदाय से संबंधित इमरान, सिकंदर, अल्ताफ, इलियास, शाहिद सभी आए थे। नमाज के बाद उन्होंने बरेलवी मत से संबंधित नई परंपरा की शुरुआत कर दी। मस्जिद के अंदर जुबैर ने इन सब का विरोध किया, जिसके बाद सब के सब जुबैर पर हमलावर हो गए, हथियारों से वार करने लगे। इसके बाद तो शोर शराबा शुरू हो गया। अब इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। देख लीजिए, पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही इमरान, सिकंदर, अल्ताफ, इलियास, शाहिद, फिरोज, अजनबी, अलाउद्दीन, नूर है, जिसको पुलिस ने बलवा करने के लिए पकड़ा है। अमरोहा के तेलीपुरा माफी गांव को पुलिस ने अब
छावनी में तब्दील कर दिया है। गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस अब हालात पर नजर बनाए हुए है। जैसे हालात अमरोहा में दिखे और बने जंग की जो तस्वीरें वहां से आई, वैसी ही तस्वीरें सहारनपुर से भी आई हैं। घर की छत से जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो भी भाईजान ही हैं, मुसलमान ही हैं। पत्थरबाजी कर रहा ये दूसरा पक्ष है। जो ग्रुप में पत्थरबाजी कर रहे हैं वो भी मुसलमान ही हैं, भाईजान ही हैं। सहारनपुर में भी दोनों तरफ से भाईजान ही एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सहारनपुर में मकान की छत पर देखिए, 1, 2, 3 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा पत्थरबाज इकट्ठा हैं, दे दनादन पत्थर चला रहे हैं। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह पत्थरबाजी भी मस्जिद को लेकर की गई है, जिसमें आमने सामने भी भाईजान ही भाईजान रहे हैं। इकराम ने तहरीर दी कि अब्दुल रहमान, गयूर, यूनुस, सलीम, मुंतजिर और कादिर हथियार लेकर उनके घर घुस गए। सबके हाथ में लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी और धारदार हथियार थे। हमलावरों ने घर के दरवाजे तोड़ दिए, मारपीट की और छतों पर चढ़कर ईंट पत्थर बरसाए। वहीं दूसरे पक्ष अब्दुल रहमान ने तहरीर देकर बताया कि इकराम नमाज को लेकर दबाव बनाने और मस्जिद पर नियंत्रण को लेकर दबाव बना रहा था। बताया जा रहा है कि मस्जिद के प्रबंधन और नमाज पढ़ने के अधिकार को लेकर दोनों ही पक्षों में पुराना विवाद चल रहा था। मस्जिद का जिम्मेदार बदल दिए जाने के बाद भी विवाद नहीं थमा और पत्थरबाजी हो गई, जिसके बाद भाईजान बनाम भाईजान देखने को मिला।